हाय व्यूवर्स, हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं कि आपके रिलेटिव्स की ऊर्जा आपको लेकर के क्या है। आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोचते हैं, आसपास के लोग जो आपसे क्लोज रिलेशन में हैं या थोड़े डिस्टेंस के रिलेशन में हैं, वो आपके बारे में क्या थॉट रख रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। जो भी नए व्यूवर्स है, पुराने व्यूवर्स है, सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है आपके अपने चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी बहुत ज़्यादा स्वागत है। रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी हमेशा आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहे। क्योंकि जब आप कहते हो कि ये रीडिंग मेरी थी मैम, ये एनर्जी मेरी है, तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका होता है। और जो भी पुराने व्यूवर्स हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी हमेशा आपको मिलती रहे। आप एनर्जी अलाइनमेंट में बने रहो, ओके, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का है। एंड वन मोर अपडेट कि मेरी एक सेकंड चैनल है, मेरा एक डिवाइन मैसेज 333 करके है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा एंड कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। प्लस पॉइंट वहाँ पर ये है कि वो एक पिका कार्ड रीडिंग होगी। आपको वहाँ पर अपने करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, हेल्थ रिलेटेड चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेगी। और होप सो कि जितनी मदद आपको इस चैनल से मिलती है, जितना गाइडेंस आपको इस चैनल से मिलता है, वो चैनल भी आपको उतनी ही गाइडेंस प्रोवाइड करे। सो उसको जाकर के फटाफट से ज्वाइन कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, ओके। उसको भी अपना प्यार दो और वहाँ से भी अपने लिए ब्लेसिंग्स लो डिवाइन के मैसेजेस के थ्रू, ओके। सो चलिए देख लेते हैं आपके रिश्तेदारों की सोच आपको लेकर के क्या चल रही है इन दिनों, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा रिश्तेदार है जो ये कह रहा है कि इस इंसान को, मतलब वो अपने आप से बहुत ज़्यादा आपको ऊपर आंक रहा है, पर क्यों, क्या रीज़न है? थैंक यू सो मच। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। कोई आपको अपने से बहुत ऊपर आंक रहा है, किसी को लग रहा है कि वो आपसे बड़ा नीचे है। ओके, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड लवर्स। ओके, चलिए देख लेते हैं ये कार्ड्स क्यों आए हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स, जजमेंट, 3 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में है हमारे पास यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है और बहुत ही ज़्यादा मैं ये भी कहूँगी कि आपके लिए ब्लेसिंग्स भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का कहना है कि आप भाग्य लेके पैदा हुए हैं, सोने के चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए हैं। आप कहोगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसे, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अरे का क्या काहे का भाग्य लेकर के आए, इतनी प्रॉब्लम तो चल रही है। लेकिन आपके रिलेटिव्स आपको यही कह रहे हैं कि आप सोने के चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हो। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में, देख रहे हो, अभी अभी करंट सिचुएशन में आपके जो भी ऐसे रिलेटिव्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनकी जली पड़ी है बिल्कुल आपको देख करके, आपकी लाइफ की सक्सेस को देख करके, आपको लाइफ में आगे बढ़ता देख करके इनकी जली पड़ी है। रातों की नींद बिल्कुल गायब हो गई है। एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी, लाइफ में हर तरीके से जो जो प्रॉब्लम ये अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं ना इस वक्त, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों को अपनी लाइफ में पछतावा भी है कि उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। कुछ लोग ऐसे भी पछता रहे हैं कि यार इसको हमने बहुत छोटा समझ करके, नहीं होता कि कई बार हम खरगोश और कछुए वाली जो रेस होती है उसमें खरगोश जो है वो कछुए को फॉर ग्रांटेड ले लेता है, लेकिन कछुआ रेस जीत जाता है। तो यहाँ पर कुछ आपके रिलेटिव्स ऐसे ही हैं जिनको ये लग रहा था कि अपनी लाइफ में तो कुछ नहीं कर पाएगा भाई, वही अपने लाइफ में धीरे धीरे सब कुछ पा रहा है और ये अपनी लाइफ में पीछे रह गए, अपने एरोगेंस में, अपने
घमंड में, अपने गुस्से में, अपने जो एक अहंकार जो मन में आ जाता है ना, कुछ ऐसे रिलेटिव्स की ऊर्जा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ फीमेल्स भी हैं, कुछ फीमेल्स भी आपकी लाइफ में ऐसे हैं, कुछ औरतों की भी मौजूदगी ऐसी है। मदर फिगर में वो औरत हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं, बुज़ुर्ग हो सकती हैं, जिनको ये बात हमेशा से बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब था, अपने अपने कहते हैं ना कि किसी चीज़ का भी घमंड हो सकता है। उनको अपनी सुंदरता का घमंड था, उनको अपनी लाइफ़स्टाइल का घमंड था, पैसों का घमंड था, अपने आस-पास जो भी चीज़ें थी उन चीज़ों का घमंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक वक़्त पर था बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब कुछ समझना, और आज देख लो कि उनको आपको देख कर के उनकी हालत कैसी है। ये उनकी हालत अब हो चुकी है। ये रातों की नींद गायब है आपको देख कर के। किसी की नींद हराम हो चुकी है आपको देख कर के। आपके कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं, तो भाई क्यों ऐसा हुआ है? तो यहाँ पर जो बात निकल कर के आ रही है कि जजमेंट, आपके साथ भी जजमेंट हो रहा है और इनके साथ भी न्याय हो रहा है। कर्म घूम रहा है, आपके भी कर्म आपको मिल रहे हैं और उनको भी उनके कर्मा मिल रहे हैं। ठीक है, किसी को दुख देखना उसके कर्म में लिखा होता है और किसी को सुख भोगना उसके कर्म में आता है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक वक्त आपकी लाइफ में ऐसा आया था, एक फेज ऐसा आया था जहाँ पर आप अपनी लाइफ में किम कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति में आ गए थे। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई ऐसी दर्दनाक चीज़ हुई थी, कोई हादसा हुआ था, आपके पेरेंट्स की डेथ हो सकती है, आपकी लाइफ में आपकी मदर की डेथ हो सकती है, किसी की, क्योंकि देखो ये जनरल रीडिंग है, तो किसी अपने को आपने ऐसा खोया था जिसकी वजह से आपकी लाइफ बिल्कुल हेल बन गई। ठीक है, कुछ लोगों के साथ यहाँ पर ऐसा है कि शायद आप बहुत इमोशनल थे, शायद आप अपनी लाइफ में, कहते हैं ना कि कई लोग इमोशन में रहने की वजह से अपनी लाइफ में कोई तरक्की नहीं कर पाते। कोई इमोशनल फूल बना करके आपके पैसे हड़प के चला गया, कोई आपको आपकी संपत्ति से बेघर कर गया, कोई आपको मतलब नहीं होता इस तरह की चीज़, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में ऐसे सिचुएशन में फंसे कि जहाँ लगा कि ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर तो मौत है। सिंपल सी एक बात समझो कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आया जहाँ पर आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये जो ज़िंदगी आप जी रहे हो ना, इससे बेहतर तो मौत है। ठीक है, ये चीज़ आपकी लाइफ में हुई। ठीक है, और ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में थी, ये आपकी लाइफ का सबसे टफेस्ट फेज रहा है। ठीक है, जहाँ पर लोग जो है मतलब लोगों ने भी अपने असली रंग दिखाए इस सिचुएशन में। हर तरीके से आपको परेशान करने की कोशिश की गई, आपको कब्र में लिटाने की कोशिश की गई, आपको हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई। और जब हालात की वजह से, वक्त के हिसाब से कुछ ऐसी लाइफ में घटना घट गई या कुछ ऐसा चीज़ हो गया, तो लोग भी आपको कहीं ना कहीं बहती गंगा में हाथ धोने की वजह से क्या करने लगे कि चार बातें आपको ही सुनाना लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि आपने पैसे सेव करके नहीं रखे तब तो ये हालात देखने को मिल रहा है, आपने ये नहीं किया तब तो ऐसी सिचुएशन है। मतलब जब कोई इंसान गिर जाता है ना, तो लोग उसके ऊपर चल के निकलना ज़्यादा पसंद करते हैं, उस पर ही महल बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में भी आपके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने, ठीक है, या तो आपका हक छीना, आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे कब्र वाली स्थिति में ला दिया। मतलब आपकी ज़िंदगी में जब आप ऐसे सिचुएशन में फंसे तो आपको और परेशान करने की कोशिश की, आपको और तकलीफ़ में लाने की कोशिश की, या आपकी तकलीफ़ में आपका मजाक बना करके आपको तकलीफ़ और देने की कोशिश की गई है। ठीक है, इन लोगों को लगा कि अब तो बस आपका कहानी से मतलब कहते हैं आपकी कहानी ख़त्म, आपका किस्सा ख़त्म, अब आप तो सरेंडर हो गए, अब आपका सब कुछ ख़त्म हो गया, अब आप ऐसे पर्सन रहे ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक वक्त आपकी लाइफ में ऐसा रहा था जहाँ पर आप या तो बहुत ज़्यादा आपके पास पैसे थे, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी चल रही थी, हो सकता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बड़ा अच्छा चल रहा था, प्यार था, खुशी थी, अवसर थे, बहुत तरह के काम काज में फंसे थे। ठीक है, हर तरीके से मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आपकी लाइफ में खुशी थी, बरकत थी। ठीक है, एक बरकत वाली लाइफ में थे। अनमैरिड भी थे तो अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशी, प्यार, मोहब्बत के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। लाइफ में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही थी, आप आगे बढ़ रहे थे। हर तरीके से आपको खुशियों में मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आपकी कुछ वक्त आपकी लाइफ में बड़े खुशियों से आपने जिया है। ठीक है, आपके सोच बहुत आगे तक की थी, बहुत सारी चीज़ें आपने प्लान की। परिवार में भी हो सकता है आपके जो फादर फिगर हैं, जो गुरु हैं, माता पिता हैं, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत तरह तरह के काम करके आगे बढ़ने का प्रयत्न किया। लेकिन कहते हैं कि देखो समय का पहिया घूमता है, और जब ये घूमता है तो कुछ सिखाने के लिए घूमता है। कुछ ऐसी हादसे होते हैं लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में जहाँ पर
मैं आपके केस में ये कहूँ तो वो हादसा आपको कुछ सिखाना चाहता था। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको अप्स डाउन्स आपको तोड़ रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, आपको ऐसे वक़्त पर उन्होंने ला दिया कि जहाँ पर आपको ज़िंदगी से बेहतर मौत लगी, वो फ़ेज़ जीवन का आपके लाइफ में ईश्वर का सबसे बड़ा परीक्षा था, सबसे बड़ा परीक्षा। कहते हैं कि जैसे कि अब ये नहीं कि अपने आप को रावण समझ लेना, मैं कोई गलत चीज़ के लिए आपको यहाँ पर नहीं कह रही। एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि रावण, ठीक है, उसने शुरू में वो इतना बुरा नहीं था, शुरू में उतना उसके साथ वो चीज़ें नहीं थी, ठीक है। हालाँकि बहुत लंबी स्टोरी है कि रावण भी जो है वो बुरा इंसान नहीं था, ठीक है। वो जय विजय थे जो विष्णु के दरबार में रहते थे, भगवान विष्णु के दरबार में वो रहते थे और वहाँ पर उनसे कोई चूक हो गई थी थोड़ी-सी, जिसकी वजह से भगवान विष्णु ने उनको कहा कि या तो तुम मुझसे दूरी बर्दाश्त कर लो या 3 जन्म लेकर के, ठीक है, 3 जन्म लेकर के मेरे शत्रु बन करके मेरे ही मतलब शत्रु बन के रहो और वापस फिर बैकुंठ आ जाओ। तो उन्होंने उनसे शत्रुता निभाना ज़्यादा बढ़िया मतलब ऑप्शन चुना। भगवान ने कहा कि भाई क्यों? तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान से कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर शत्रु भी बनेंगे तो धरती पर एक इंसान है जो कभी नहीं भूलता। शत्रुता में हमेशा अपने शत्रु का नाम लेता रहता है और भगवान इस थ्रू हम आपका नाम तो लेते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि रावण को जब दुख मिला बचपन में तो उसने बहुत ज़्यादा सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए बहुत 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 कठिन तपस्या की, लेकिन भगवान खुश ही नहीं हो रहे थे। उसने लास्ट में, जैसे कहते हैं ना कि लास्ट में उसने सोचा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, तो उसने एक-एक करके अपने 10 सर को अग्नि में काट-काट करके डालना स्टार्ट किया, ठीक है। 1 डाला, 2 डाला, कुछ नहीं हुआ, फिर वो जीवित हो जाता था। ऐसे करते-करते जब 9वां सर उसका था या 10वां सर ही लास्ट बचा था, तब भगवान प्रकट हुए, तब वो आए। तो एक जो अंतिम क्षण होता है ना, एकदम लास्ट तक जब इंसान को निचोड़ दिया जाता है, ईश्वर को देखते हैं कि आप कहाँ तक जा सकते हो, किन चीज़ों तक जा सकते हो, किस हद तक आप बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप भी यहाँ पर जो अपने विरोधी हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो भी 9 नंबर में और आप भी 9 नंबर में हो। तो डिवाइन जो है ना, देखो 9 नंबर के बड़े संघर्ष होते हैं, बड़े संघर्ष होते हैं, संघर्ष में कोई कमी नहीं होती और उन संघर्षों से निकल करके ही आप कहते हैं ना, सोना आग में तपता है तभी बाहर निकलता है। आपको भी वो जो चीज़ थी ना, वो तपिश थी, लेकिन आपके आसपास के जो ऐसे रिश्तेदार थे, ठीक है, जो आपके आसपास के ऐसे जलनखोर लोग थे, लेडीज़ थे, जो भी ऐसे लोग थे, ये लोग इतने जलनखोर, इतने बुरे प्रवृत्ति के थे कि इन लोगों ने तो आपकी लाइफ में कुछ आपके ऐसे रिलेटिव्स रहे जिन्होंने आपके खराब वक्त को आपकी किस्मत खराब समझ लिया, ठीक है। आपके इन अच्छे टाइम पर आपको जितना मतलब वो आगे उगते सूरज की तरह देख रहे थे, आपके टफ टाइम पर ऐसे लोगों ने आपका मजाक बनाना स्टार्ट किया हर तरीके से, ठीक है। आपकी लाइफ उनको परफेक्ट लाइफ दिखती थी, देखो उनको चिढ़ थी आपकी जो भी सिचुएशन रही थी उस चीज़ से इनको चिढ़ थी कि इसके पास तो सब कुछ है, ये इंसान तो सोने के चम्मच को लेकर के मुंह में पैदा हुआ, इसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है। और जब एक टफ टाइम आपकी लाइफ में आया, चाहे वो जैसे भी आया, इन लोगों को मतलब कहते हैं ना, इन लोगों के तो मज़े हो गए। इन लोगों ने आपको यहाँ पर आपका मजाक बनाना, आपको हर तरीके से ताने देना, प्रोवोक करना, पोक करना, परेशान करना, हर तरीके से आपका मखौल उड़ाना, आपके परिवार का, आपके बच्चों का, इवन आपके बच्चों तक को सुनाना कि भाई देखो तुम्हारे माँ बाप ऐसे करते थे, बेवकूफ़ी करते थे, ये करते थे, वो करते थे, मतलब हर तरीके से आपके रिश्तेदारों के ये थॉट रहे। लेकिन कहते हैं ना कि देखो मैंने क्या कहा कि वो आपकी परीक्षा थी, ठीक है। और आपकी परीक्षा में आपको यहाँ पर ईश्वर, ठीक है, जब ईश्वर परीक्षा लेते हैं ना, एक बात और नोट करके रखना कि अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में परीक्षा चल रही है और अगर वो परीक्षा आपकी ईश्वर ले रहे हैं, वो आपके कर्मों की परीक्षा नहीं है कि आपके कर्म खराब हैं तो वो आप भोग रहे हो, तो उस वक्त तो आपको कोई मिरेकल नहीं दिखेगा। मैंने 2 चीज़ें नोटिस की है कि कई मर्तबा हमारी लाइफ में कोई स्ट्रगल ऐसा चल रहा होता है जहाँ पर उस स्ट्रगल के बाद हमारी लाइफ में मिरेकल हो जाता है, तो उस मिरेकल को मैं यही समझती हूँ कि वो ईश्वर के द्वारा ली गई परीक्षा है। और कई लोगों की लाइफ में जब बहुत सारा स्ट्रगल चलता है और बाद में भी कोई मिरेकल नहीं होता, तो देखो वो चीज़ें कार्मिक होती है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ ये मेरी गलती है, ठीक है, हो सकता है इस जन्म में आपने नहीं किया, पिछले जन्म में आपसे कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, वो आपकी कार्मिक चीज़ें हैं, कार्मिक बैगेजेस हैं, तो भाई उसको तो काटना होगा। वहाँ पर आप मिरेकल हल्ला करोगे तो आपको नहीं मिलने वाली। इसीलिए कहते हैं आदमी को कि कर्म सुधार के रखने चाहिए हमेशा,
कोई नहीं देख रहा लेकिन ईश्वर देख रहे होते हैं, यूनिवर्स सुन रहा होता है, उसके हाथ में सब बराबर होता है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि ईश्वर, ये जो आपकी लाइफ का टफ फेज चला, ये जो आपकी लाइफ में आपको एक वक्त लगा कि जीवन से ज़्यादा सस्ता नहीं अच्छा मौत है, वो आपके ईश्वर की ही परीक्षा थी आपको लेकर के, ठीक है। और यहाँ पर जब उनकी परीक्षा कंप्लीट हुई तो देखो आपके लिए ब्लेसिंग्स खुल करके आ गए, आपके लिए ईश्वर खुद खड़े हो गए, क्योंकि परीक्षा भी तो वही ले रहे थे। नारायण ही परीक्षा ले रहे हैं तो नारायण ही फिर आपके लिए स्टैंड भी लेंगे ना। वो तो आपको देखना चाह रहे थे कि जब इतनी चीज़ें लेकर के आप आए थे तो लोग यही कह रहे थे कि भाई आप तो सोने के चम्मच को लेके पैदा हुए हो, आपको मतलब कि नहीं होता, सब कुछ आपको ऐसे मिल गया है, सब कुछ वैसे मिल गया, तो देख लो। नारायण यही दिखाना चाह रहे थे ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में कि अगर तुम्हें ये भ्रम है कि ये इंसान ऐसे ही सब कुछ पा रहा था, ये इंसान, इस इंसान में इतना वर्थ नहीं था, इस इंसान में इतनी काबिलियत नहीं थी, तो देख लो मैंने उसकी परीक्षा भी हद से ज़्यादा ले ली है। और आज के प्रेजेंट सिचुएशन में आपको यहाँ पर मैं फिर से ब्लेस्ड होता हुआ देख रही हूँ, फिर से आपकी लाइफ में आपके जो ये रिलेटिव्स हैं सो कॉल्ड, ये आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन देख रहे हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ देख रहे हैं, आपकी लाइफ में आपको तरक्की करता देख रहे हैं, आपके बच्चों को, आपको, आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को कहीं ना कहीं आपको नए रास्ते मिल गए हैं, नई चीज़ें मिल गई हैं जहाँ पर आप तरक्की कर रहे हो। और सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स सेरेमनी, किसी तरह की कोई ओकेजन घर में होना, कोई खुशी, कोई मतलब बहुत बहुत अच्छी चीज़ आपकी लाइफ फिर से अगेन वही चीज़ बनी जो सेलिब्रेशन आपको, मतलब कहते हैं ना कि 2 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में अपनी लाइफ में फिर से आपने अवसर को अट्रैक्ट किया है, फिर से आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आई है। मतलब चीज़ें बिगड़ी थी लेकिन ईश्वर ने सब कुछ, वो चीज़ें फिर से आपको वापस से लौटाई है, यूनिवर्स ने आपको सब कुछ लौटाया है। और इसको देख करके आपके जो शत्रु हैं, आपके जो ऐसे रिश्तेदार हैं, थोड़े से जले कुटे वाले जो रिश्तेदार हैं, उनको हो गया है भाई सर में दर्द, वो हो गए हैं परेशान, ठीक है। उनका कहीं ना कहीं भ्रम टूट गया, ठीक है, उनका भ्रम टूट गया आपकी तरक्की को देख करके, ठीक है, कि उनको अपनी भूल याद आ गई कि उन्होंने गलती कर दी, ठीक है। ऐसे इंसान क्योंकि एक लाइन नहीं कहते कि जिसकी किस्मत में राजा बनना लिखा होता है ना, वो 14 वर्षों के बाद ही बने, लेकिन वो राजा ही बनता है। जैसे श्री राम के लिए बोला जाता है कि भाई किस्मत में राजा बनना लिखा था, राज्याभिषेक के समय क्या कई ने चाहे कितने ही प्रयत्न किए हों, लेकिन 14 साल के बाद ही बने, लेकिन वो राजा ही बने। तो जैसे जिसकी किस्मत में राजा बनना लिखा होता है भाई, वो राजा बन करके ही रहेगा, ऐसे रिश्तेदारों से कुछ नहीं होने वाला, ओके। तो आपके रिश्तेदार, यहाँ कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको बड़ा सर में दर्द है आपको देख करके, आपकी तरक्की को देख करके, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन को होता देख करके। हो सकता है हाल फिलहाल में आपके घर में कोई किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन हो रहा था जहाँ पर कोई आपकी महिला शत्रु भी हो सकती है जिसको सर में दर्द हो रहा था। हो सकता है कि उसने ना आने का बहाना किया हो कि मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत ख़राब है, या आके भी वो आपकी सेलिब्रेशन में शामिल नहीं हुई होगी कि मेरे सर में दर्द है, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे है, लेकिन एक्चुअल में देखो उसको प्रॉब्लम यही चीज़ थी यहाँ पर, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब इन दिनों आपके शत्रुओं की स्थिति ऐसी हो गई है, आपके शत्रु पीठ पीछे आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, नाइट ऑफ वैंड्स, क्या बातें कर रहे हैं, पेज ऑफ कप्स, आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, डेविल, ओके। तो आपके रिश्तेदार आपके पीठ पीछे यही बातें कर रहे हैं कि इस इंसान में अभी बहुत ही ज़्यादा वो आपको मतलब कहते हैं फायरी एनर्जी में देख रहे हैं। आपके रिश्तेदारों को ये चीज़ लग रहा है कि अब आप अनबीटेबल हो गए हो, अब आप अनस्टॉपेबल हो गए हो, अब आप किसी से मतलब कहते हैं ना कि किसी के बातों में आकर के रुकने वाले नहीं हो, झुकने वाले नहीं हो। और अब जो आपकी लाइफ में जो आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ी है ना, ये स्पीड रुकने वाली नहीं है। उनको ये चीज़ दिख रहा है कि अब आप का वो जो ख़राब समय था वो इनको बीता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। उनको ये बात समझ आ गई है कि अब आप अपने पूरे पैशन और पूरे एनर्जी के साथ अपने उस गोल की तरफ निकल चुके हो जिसको आप पाना चाहते थे। भले ही उनको ये भी बात लग रही थी कि काफ़ी समय से आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे थे, आपकी लाइफ में पैसों की तंगी हो सकती है, आपकी लाइफ में किसी डिसीजंस को लेकर के आपकी लाइफ में उठापटक चल रही थी, लेकिन अब उनको ये चीज़ दिख रही है कि आप तो आगे बढ़ रहे हो। पेज ऑफ कप्स मुझे अभी यही दिखा रहा है ये कार्ड कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत वो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो ये जो फिश है ना, ये जो मछली है, और मछली आप सब जानते हो कि शुभ का संकेत होती है, शुभता की संकेत होती है। तो आपकी ज़िंदगी में आपके रिश्तेदार आपकी लाइफ में शुभता आते हुए देख रहे हैं। आपके ऐसे रिश्तेदारों की बात यही हो रही है कि इसने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, अब ये किसी से रुकने झुकने वाला नहीं है, अब इसकी लाइफ में मैं एक नई शुरुआत देख रही हूँ। वहीं पर कुछ आपके रिश्तेदार ऐसे भी हैं जो आपके बारे में ये बातें करते हैं, ये सोचते हैं कि आपकी लाइफ में, ठीक है, जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए जो डेविल की एनर्जी है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए भी होती है। उनको ये चीज़ लगता है कि आप और आपके
पार्टनर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागते हैं। हो सकता है कि जैसे गप-सप में उनको जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को बहुत ज़्यादा सादा जीवन, उच्च विचार बताना और दूसरों को हीन भावना से कहना, दूसरों को कि अरे यार तुम तो हमेशा बस पैसा-पैसा करते रहते हो, तुम तो हमेशा मतलब कि ये चीज़ें करते रहते हो। लेकिन एक्चुअल में देखो वो सोचते क्या हैं, आपकी लाइफ़ में ये डेविल कार्ड मुझे अभी वो नेगेटिव ऊर्जा नहीं दे रहा, कोई थर्ड पार्टी, कोई टोने टोटके ऐसा वाला नहीं दे रहा। ये कार्ड मुझे अभी ये ऊर्जा दे रहा है कि आपके घर में जो उनको लग्ज़री दिख रही है, पैसा दिख रहा है, पैसे का आगमन दिख रहा है, जो सेलिब्रेशन दिख रहा है ना, वो आपके रिश्तेदारों को चिढ़ मचा रहा है। उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ें बढ़ रही है, लग्ज़री बढ़ रही है। आपकी लाइफ में फिर से आप पुराने टाइम में जिस तरह से पुराना जो आपका दम-खम था, उसमें आप वापस आ रहे हो। आप अपने रुतबे में वापस आते हुए अपने रिश्तेदारों को दिखाई दे रहे हो। ओके। कहते हैं कि जब बुरा समय आता है ना, कभी-कभी इंसान भटक जाता है, कर्म भटका देते हैं और वो इंसान जो पथ से भटक जाने की वजह से इधर-उधर हो जाता है, तो लोग सोचते हैं कि इसकी किस्मत ही खराब है। बट वो समय खराब होता है, ना तो आपका कर्म खराब था, ना तो आपकी किस्मत खराब है। आप ठीक है? ये बात यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देखो अगेन 6 का नंबर लग्ज़री का नंबर। आप अपने पुराने दौर से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। जो पुराना दौर आपकी लाइफ में आपको संघर्ष में रख रहा था, जो पुराना दौर आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब कर रहा था, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो और आपके रिश्तेदार ये चीज़ देख रहे हैं। कुछ रिश्तेदारों का कहना है कि आपने उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, आप उनसे बात नहीं करते हो, आप उनसे कटे-कटे से रहते हो, आपका कम्युनिकेशन उनसे बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हो अपने परिवार को लेकर के। आपके कुछ रिश्तेदारों का कहना ये भी है कि ये इंसान अपने परिवार के खिलाफ कुछ नहीं सुनना पसंद करता है, ठीक है? उनकी सोच आपको लेकर के ये भी है कि ये एक ऐसा इंसान है जो अपने परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता, ठीक है? आपकी माँ हो सकती हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, तो कहीं न कहीं आपके रिश्तेदारों को और हो सकता है कि आप कहीं बाहर निकल कर के अब रहने लगे हो जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा वेल्थ इकट्ठा किया है, चीज़ें अच्छी कर ली है और ऐसे रिश्तेदारों से थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। तो आपके रिश्तेदारों का भी हाल-फिलहाल में ये भी कहना है कि जब से आप उनसे दूर हुए हो, आपकी लाइफ़ में ज़्यादा तरक्की आ गई है, ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो गई है, ज़्यादा बेहतर हो गई है, ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी आ रही है। आपकी तरफ वो नए अवसर, नई चीज़ें आते हुए देख रहे हैं। थॉट बहुत ज़्यादा ये चीज़ है। ओके। वहीं कुछ रिश्तेदारों को भाई ये भी चीज़ है कि ये अचानक से एक रात में कैसे हो गया? इतनी तब्दीलियाँ कैसे होने लगी? जब इसकी लाइफ़ में चीज़ें बुरी हो रही थी, अचानक अच्छी कैसे हो रही है? अचानक चीज़ें बेहतर कैसी हो रही है? कहीं आप तंत्र-मंत्र तो नहीं कर रहे, कहीं कोई जादू-टोना टोटका तो नहीं कर रहे, कहीं किसी तांत्रिक के पास तो नहीं जाने लगे हो, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं करने लगे हो, ठीक है? आपकी कुछ रिश्तेदारों के थॉट आपको लेकर के ये भी है कि आप कोई जादू-टोना करवा रहे हो या कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ़ में ये लग्ज़री आनी स्टार्ट हुई है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ़ में चीज़ें बहुत अच्छी मतलब अच्छी दशा में आ रही है, ठीक है? आपके कुछ रिश्तेदार आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप थोड़ा मुँहफट हो। हुँ। उनको ये चीज़ लगता है कि आप जो है मतलब कि देखो, आप किसी को सीधा-सीधा जवाब दे देते हो तो उनको हज़म नहीं होता और जब हज़म नहीं होता तो उनको लगता है कि भई आप मुँहफट हो, आप जवाब देने लगते हो। लेकिन एक्चुअल में कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप पीठ दिखा कर के भागने वाले पर्सन नहीं हो। आप ऐसे पर्सन हो जो गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता और जब गलत बर्दाश्त नहीं कर पाता है वो इंसान तो देखो यहाँ जस्टिस की एनर्जी। आप टिट फॉर टैट हो, ठीक है? तो आपके कुछ रिश्तेदारों का कहना भी है कि आप टिट फॉर टैट हो, जैसे को तैसा देने वाले हो। देख लो यहाँ देने वाले की भी ऊर्जा आ गई है, जैसे को तैसा देने वाले हो। आप बर्दाश्त नहीं करते, गलत चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते हो। आपके कुछ रिश्तेदारों का ये कहना भी है कि आप ऐसे पर्सन हो जो न्याय को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, झूठ नहीं बोलना, परेशान नहीं करना, किसी को तकलीफ़ नहीं देना, ठीक है? आप ऐसे पर्सन हो और जिसकी वजह से इस इंसान को जो आज आप बहुत ज़्यादा आप स्थिति में दिखाई दे रहे हो ना, अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हो, तो वो कह रहा है कि ये आपकी किस्मत में था, ठीक है? आपकी किस्मत में ही वो चीज़ थी, आपके कर्म बड़े अच्छे थे। क्योंकि अलग-अलग रिलेटिव्स हैं, अलग-अलग थॉट्स हैं, तो आपके रिलेटिव्स का सोच ये भी है आपको लेकर के कि आपने हमेशा जो भी अपनी लाइफ़ में किया है, वो सही तरीके से लिया है, सही डिसीज़न्स लिए हैं, कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं लिया, कभी भी कोई गलत चीज़ किसी के साथ नहीं की, तभी आपकी लाइफ़ में आज ये 6 का नंबर अगेन ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ़ में अट्रैक्ट हुई है। आप अपनी लाइफ़ में जो ये अच्छे कंडीशन में आए हो ना, ये कंडीशन ये आपके कर्मों का खेल है। आपके रिश्तेदारों का यही कहना है कि आप डिज़र्व करते हो। कुछ आपके रिश्तेदारों का सम ऑफ जो रिलेटिव्स हैं, योर रिलेटिव्स कि आज जो आपकी ये स्थिति है, ये आपके
अच्छे कर्मों का फल है। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग, ये है आपकी ऊर्जा। आई थिंक अगर रीडिंग रेजोनेट की होगी, आप अपनी लाइफ में इसी लग्जरी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो 666 बहुत बार 666 का नंबर आया है। सो 666 लिख करके इस ऊर्जा को अपनी लाइफ में क्लेम कर लेना। एंड वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।